ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हुआ निधन। दुनिया की सबसे ताकतवर महिला के निधन पर शोक। परिवार के लिए महारानी ने छोड़ी अरबों की संपत्ति। ब्रिटेन के अगले राजा को मिलेगी महल और जायदाद। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। महज 25 साल की उम्र में साल 1953 में महारानी का ताज पहनने वाली एलिजाबेथ ने 70 सालों तक राज किया। बीते कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से वो जूझ रही थी, जिसके बाद गुरुवार को बलमोरल एस्टेट में अपने स्कॉटिश महल में अंतिम सांस ली। इंग्लैंड की महारानी अपने पीछे न सिर्फ एक बड़ी विरासत छोड़ गई हैं, बल्कि बड़े परिवार को छोड़कर चल बसी हैं। क्वीन एलिजाबेथ को दुनिया का सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक माना जाता था, जो दुनिया की इकलौती महिला थीं जिन्हें दुनिया में कहीं भी यात्रा करने के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं थी। महारानी एलिजाबेथ अपने पीछे अकूत दौलत छोड़ गई हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की संपत्ति को लेकर खबरों और एजेंसियों के कई दावे और अनुमान हैं। फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड $500 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति छोड़ गई हैं, जो उनके बाद प्रिंस और फिर किंग बनने वाले को ट्रांसफर हो जाएंगी, जिसके लिए उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को उत्तराधिकारी माना जा रहा है। हालांकि ब्रिटेन में महारानी या राजा का रॉयल फैमिली की संपत्ति पर पूरा हक नहीं होता, बल्कि संपत्ति पर रॉयल फर्म का भी हिस्सा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल फैमिली की संपत्ति $28 अरब से ज्यादा की है। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली और महारानी की आमदनी के कई तरीके थे, जिसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स से मिले पैसे से आता था, जिसे ब्रिटेन में सॉवरेन ग्रांट कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश शाही परिवार को सालाना भुगतान किया जाता है, जिसके लिए किंग जॉर्ज III ने ब्रिटिश संसद से एक समझौता किया था, जिसके मुताबिक शाही परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए किया गया था, जिसके मुताबिक देश की तरफ से तय भुगतान पर समझौता हुआ था। इसके बदले में ब्रिटिश शाही परिवार ने अपनी पूरी दौलत देश और देश की संसद को समर्पित कर दी थी। तब से लेकर आज तक इस समझौते के तहत ब्रिटिश संसद से टैक्स का एक बड़ा हिस्सा शाही परिवार को मिलता आ रहा है। बदलते दौर में साल 2012 में इस पर फिर बदलाव हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सॉवरेन ग्रांट 2021 और 22 में 86 मिलियन पाउंड से ज्यादा निर्धारित की गई थी, जिससे शाही परिवार अपनी आधिकारिक यात्रा, संपत्ति के रखरखाव और रानी के घर यानी बकिंघम पैलेस के रखरखाव और उसको संभालने के लिए खर्च किया जाता है। इसके अलावा ब्रिटेन की महारानी सालाना वेतन के अलावा दूसरे माध्यमों से भी कमाई करती थी। रॉयल फर्म, जिसे राजशाही PLC भी कहा जाता है, हाउस ऑफ विंडसर के सभी सदस्यों और सार्वजनिक सदस्यों का एक गुट है, जिसकी प्रमुख क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी। शाही परिवार के कई वैश्विक कारोबार भी हैं। शाही परिवार हर साल टीवी कार्यक्रमों और शाही महलों में घूमने आने वाले पर्यटकों से भी यूनाइटेड किंगडम की कमाई होती है। इसके अलावा शाही परिवार के व्यापार में परिवार के 7 सदस्यों की हिस्सेदारी भी है। फोर्ब्स के अनुसार ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के पास 2021 में जारी आंकड़ों के मुताबिक $28 अरब की अचल संपत्ति है, जिसे किसी को भी बेचने का अधिकार नहीं है, जिनमें द क्राउन एस्टेट $19.5 अरब, बकिंघम पैलेस $5.9 अरब, द डची ऑफ कॉर्नवाल $1.3 अरब, द डची ऑफ लैंकेस्टर $748 मिलियन, केसिंगटन पैलेस $630 मिलियन, स्कॉटलैंड का क्राउन एस्टेट $592 मिलियन। इसके साथ ही अगर महारानी की संपत्ति और उनसे होने वाली आमदनी को देखा जाए तो उन्हें 3 अलग अलग माध्यमों से पैसा मिलता है, जिसमें सॉवरेन ग्रांट, प्रीवी पर्स और उनकी निजी संपत्ति से होने वाली इनकम शामिल है। फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक रानी की निजी संपत्ति $72.5 अरब यानी करीब 6,631 अरब रुपए के आसपास है। लंदन के स्कॉटलैंड, वेल्स के उत्तरी आयरलैंड में महारानी की संपत्ति है, जिसे उनके उत्तराधिकारी भी बेच नहीं सकते। यह संपत्ति पारंपरिक रूप से उत्तराधिकारी में ट्रांसफर होती रहती है, जिसका इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही महारानी के रॉयल कलेक्शन में कई बेशकीमती चीजें शामिल हैं, जो उन्हें अलग अलग देशों से सम्मान के रूप में मिले हैं, जिसमें ज्वेलरी, पेंटिंग, कलाकृतियां, हीरे जवाहरात शामिल हैं, जिसकी कीमत भी करीब $10 अरब से ज्यादा है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।